पटेल इंजीनियरिंग को अपने रडार पर लेकर आते हैं और क्या शानदार तेजी, लगभग 14% जो है मजबूत होता हुआ पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो तेजी है वो लगातार अपवर्ड ट्रेंड्स में जाती हुई। अब इसकी वजह क्या है वो जान लीजिए। दरअसल SCCL से लगभग 800 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। ये ऑर्डर कोयला खनन और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट जो है, चूंकि ऑर्डर बड़ा है और पटेल इंजीनियरिंग के हिसाब से उसकी वजह से इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। और आज की जो तेज़ी है ये काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी है। 14% स्टॉक ने आज इंट्राडे में रनअप दिखाया है। बताइए अमोल जी, पटेल इंजीनियरिंग क्या अट्रैक्टिव बन गया है अब? मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। एक उससे पहले वाला अगर सेटअप देखे तो एक लॉन्ग करेक्शन स्टॉक में हुआ था। अराउंड 40-45 से जो करेक्शन चालू हो गया था वो कंटिन्यू रहा था और कल ये सेटअप बदल गया। कल एक 32 के आसपास एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ। आज गैप अप हुआ और 14% अप। अभी तक स्टॉक ने पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन रखा है। दो इंपॉर्टेंट चीजें और हुई, तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी सक्सेसफुली क्लियर हुआ है काफी दिनों के बाद, और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी आज कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है मोमेंटम ही है। मोमेंटम को अगर कोई चेस करना चाहता है तो 37 यहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वो एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द हायर साइड ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 39 और 40 के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 40 के आसपास एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन रहेगा, वहीं पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है। तो मोमेंटम आई थिंक चेस जिसको करना है उनके लिए 37 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जिनके पास होल्डिंग है या तो वो ट्रेल करना है तो भी 37 या 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द हायर साइड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज या 40 रुपीज का क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन रहेगा स्टॉक के लिए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई पटेल इंजीनियरिंग पे। मोमेंटम चेज किया जा सकता है, ये है राय आती हुई। चलिए, अब अगले स्टॉक को अपने रडार पर लाते हैं और कंजम्पशन स्पेस का एक दिग्गज प्लेयर है इमामी। दरअसल गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है और कहा है कि कंपनी ग्रोथ और वैल्यूएशन का सेक्टर से तालमेल नहीं है। कंपनी का वैल्यूएशन सेक्टर के एवरेज से कम है और FY 27 में PE 23.6 गुना था, जबकि सेक्टर एवरेज 40.7x है। अगले 4 तिमाहियों में जोरदार रिकवरी की उम्मीद जताई गई है और इस वजह से जो ब्रोकरेजेस हैं वो कहीं ना कहीं इमामी पर बुलिश नज़र आ रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है। कहा है कि नए ब्रांड्स जो हैं कंपनी के तहत अगले 2-3 साल में और बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इमामी को ज़रा रडार पर ले आइए अमोल। और 3% मतलब एक सबसे अच्छी चीज़ है कि ये कंसिस्टेंसी है अब तक की तेज़ी में। मतलब इमामी में ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है और ये तेज़ी अब तक का मतलब अब केवल 2 घंटे बाकी हैं लगभग। ऐसे में इस तरह की तेज़ी क्या इशारा कर रही है इमामी को लेके? शॉर्ट टर्म सेटअप जरूर बदला है बट अभी भी कंफर्मेशन चाहिए। आज जरूर जो सुबह का मोमेंटम था या जैसे आप कह रहे थे कि तेजी को होल्ड किया है, बट ये स्टॉक कहीं ना कहीं मार्केट से थोड़ा सा अलग रहा है। मार्केट में रैली हो गई बट फिर भी ये स्टॉक में फॉर्मेशंस भी वीकली चार्ट्स पे से इतने प्रॉमिसिंग है नहीं कि एक तो बोल सके कि वो फ्रेश अप ट्रेंड यहाँ से चालू हो चुका। दूसरा, अगर मीडियम टर्म एवरेज या लॉन्ग टर्म एवरेजेस के अभी भी स्टॉक नीचे है, लोअर टॉप फॉर्मेशन स्टॉक होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगा रिवर्सल हो गया है बट थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। रिवर्सल का लेवल है अराउंड 510, वही पे करेक्शन खत्म किया और फिर स्टॉक ने एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन दिया है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है या हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन होता है तो एक पोजिशनल व्यू चेंज हो जाएगा। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट हर्डल रहेगा स्टॉक के लिए वो रहेगा 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। लेवल के हिसाब से देखता हूँ तो 545 का।